भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैटो 7वां अध्याय और 40वां श्लोक। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के स्थान पर ग्लोरिफिकेशन कंटिन्यू हो रही है और अभी ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। नमस्ते श्री सत्वाय धर्मादीनां च सूतय निर्गुणाय च यत्कांष्ठां नाहं वेदा परे अपि च। ब्रह्मवाच तो सारी ये कह रहे हैं, साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी ना तो आपको और ना आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है, क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय। सुना आपने, भगवान क्या है? सतोगुण के आश्रय हैं। भगवान सारे गुणों के अल्टीमेटली सोर्स हैं। गुण उनको प्रभावित नहीं करते, वो गुण उन पर निर्भर हैं, ना कि वो गुणों पर निर्भर हैं। जैसे कि हम पर गुण निर्भर करते हैं, राइट? नहीं करते। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम गुण पर आश्रित हैं क्योंकि गुण हमें प्रभावित कर देते हैं, है ना? तमोगुण रजोगुण हमें प्रभावित कर देता है, लेकिन भगवान आश्रय हैं इन गुणों के साक्षात। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुण ही तो सारी समस्या है संसार में। नहीं, हम लोग परेशान नहीं हैं इन गुणों से। प्रभु जी गुस्सा आ गया, बस बोल दिया मैंने, मुंह से निकल गया, मेरे से बोल दिया, अब क्या करूं? बोल देते हैं ना हम कुछ भी, कई बार मुंह से बक से निकल जाता है कुछ गुस्से में, अब उसको वापस नहीं कर सकते हम। तो हम क्या आ गए? हम रजोगुण से प्रभावित हो गए। अरे प्रभु जी आज सोए रह गए, सवेरे मंगला आरती जाना था, तो किससे प्रभावित हो गए? तमोगुण से प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान इसके आश्रय हैं। ये बार बार जो भी कोई ग्लोरिफिकेशन करता है, देखना शास्त्रों में, भागवतम में ये वाली बात जरूर बोलेगा वो, खास तौर पर कि आप गुणों के आश्रय हैं वास्तव में। इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से, क्योंकि संसार में ये अच्छा है श्रीमद् भागवत ने बोला हुआ है। पता नहीं कहाँ से मूर्ख नालायक लोग ये प्रचार करते हैं कि भगवान जब संसार में आते हैं, हाँ, तो वो एक शरीर धारण करते हैं जैसा हमारा शरीर है। तो राम का शरीर कैसा था? जैसा हमारा शरीर है, मलमूत्र त्यागने वाला। इसका मतलब उनके यहाँ भी फ्लश रहा होगा, इसका मतलब उनको भी इंजेक्शन लगता होगा, उनके अंदर भी ब्लड जा रहा होगा, उनके अंदर भी पस होगा। हाँ, तो ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं अच्छा भगवान कृष्ण को एक शिकारी ने तीर मारा था ना, सुनते हो ना आप लोग कई बार, वो मर गए थे, तीर लगा था, तो क्या होगा? वो तीर लगेगा तो क्या होगा? ब्लड निकल जाएगा। ब्लड निकल जाएगा तो ख़त्म आदमी। अब पता नहीं कौन से ग्रुप का ब्लड है, हमने तो सुना नहीं भगवान पे। हाँ, कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? कौन तो ब्लड देगा और कैसे दे और कितना ब्लड चाहिए हो? जब विराट रूप उनका, तो कितना ब्लड पी जाएंगे वो? तो कैसे जिंदा करते? तो उसने मारा तो मर गए, ब्लड निकल गया। और कहते हैं कि वो गुणों के अधीन आ जाते हैं, शरीर धारण करते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए परम भगवान वो नहीं है, क्योंकि परम भगवान ऐसे मर कैसे सकता है? परम भगवान तो कोई शक्ति है। परम भगवान क्या है? कोई शक्ति है, ऐसा वो सोचते हैं। प्रभुपाद ने हमें बताया कि शक्ति बिना शक्तिमान की हो कैसे सकती है? शक्तिमान की होती है शक्ति। आपने शक्ति को पृथक कर दिया, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में आप सुनेंगे, हम सुनेंगे कि ये अक्सर लोग बोलेंगे कि आप गुणों के आश्रय हैं, आप प्रकृति के आश्रय हैं, ना कि प्रकृति आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, ऐसा बोलते हैं। ओके, अब है अग्नि उवाच। ये क्या बोले? अग्निदेव ने कहा, यत्तेजसा हम सुसमिद्ध तेजा हव्यम वहे स्वध्वर आज्य सिक्तम तम यज्ञेयम पंचविधम चा पंचभि स्विष्ठम यजुर्भि प्रणतो अस्मि यज्ञम। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। तो आप देखेंगे कि जब भी हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अगेन कॉमन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। हाँ, अगेन दैट गिव्स अ कल्चर कि इस तरह का कल्चर है। भगवान को देखते ही क्या करें? प्रणाम करें। ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह का, तो झुकना, प्रणाम करना। कई लोग हमें ऐसा बोलते, कई ऐसे अलग अलग धर्म है जी, धर्म तो खैर अच्छा ही है, लेकिन उसके प्रचारक ऐसे बोलते हैं तुम लोग हिंदू धर्म में हमेशा नमन ही करते रहते हो, झुके ही रहते हो, तो इसलिए तुम्हें झुका दिया गया हमेशा के लिए।
ये हमारा कल्चर है, क्योंकि हमने झुकना सीखा है भगवान के आगे। तो मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। कौन? अग्निदेव। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ आपकी कृपा से। तो मेरे जो चेहरे में जो ये रौनक है, ये आपकी कृपा से, ये किसी ब्यूटी क्रीम से नहीं है। भगवान ने जब जैसी शक्ल दी उसी को तो चमका सकते हो आप। तो हर चीज़ के सोर्स रूपवान का सौंदर्य है, क्योंकि भगवान के बारे में आपने सुना है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव। तो ये सारे षड ऐश्वर्य भगवान के पास है। इसका मतलब पूरी तरह से है, यानी कि वो क्या है? वो फैक्ट्री आउटलेट है। उसके बाद जो भी रिटेलर है वो कहाँ से लेगा? फैक्ट्री आउटलेट से। तो फैक्ट्री आउटलेट भगवान है, सारे रूप के, सारे बुद्धि के, नहीं 6 ऐश्वर्य। तो इसलिए हमारे पास, या अग्निदेव बता रहे हैं, मेरे पास जो तेज है ये भी आप ही का दिया हुआ है। और मैं यज्ञ में प्रदत्त धृत मिश्रित हवियाँ स्वीकार करता हूँ। सब लोग मेरे को डालते हैं स्वाहा स्वाहा। अब अग्नि में सच माने तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना अग्निदेव। सुनते हैं ना महाभारत में कि अग्नि को मंदाग्नि की बीमारी हो गई, जैसे आपको हमें एसिडिटी हो जाती है, हम खाना पचा नहीं पाते हैं, एसिड गैस बन जाती है। तो वैसे ही अग्निदेव को गैस बन गई, इतना घी चढ़ा दिया गया, इतना घी चढ़ा दिया गया। तब वो कथा आई जब अर्जुन ने खांडव प्रस्तुत उसको जलाया गया, जो भी हुआ। तो इसलिए ये अपने आप में इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको हजम कर जाएं। ये तो उसके पीछे कौन है? साक्षात भगवान है, जो अग्नि के रूप में मुख बनाते हैं अपना, और उसमें हम अर्पित करते। तो हम किसको देते हैं? हम नारायण को, भगवान को दे रहे होते हैं, वो अग्नि को नहीं दे। अग्निदेव का यज्ञ नहीं होता है, पता नहीं लोगों को हो सकता है पता ही ना हो इस बात का, कि हम अग्नि की साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के हमने फेरे लिए थे या जो भी किया था। वो अग्नि नहीं है वास्तव में। जो जानता है यज्ञ के प्रोसेस को जानता है कि वहाँ पर नारायण का कलश स्थापित होता है, देवताओं को बैठाया जाता है। हाँ, तो अग्नि नहीं है वो। इसलिए बता रहे हैं कि मैं तो, यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं, और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप परम भगवान हैं। कौन बोल रहा है? अग्निदेव। और सारी दुनिया यज्ञ करने के पीछे पागल हो रही है। और यज्ञ का मतलब क्या है? जब तक आग ना लगे तब तक यज्ञ है। तो घर को भी जला के यज्ञ हो सकता है इस हिसाब से तो। और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा सुंदर श्लोक बोलते हैं, बता रहे हैं हमको कि जो कलयुग है, कलयुग में क्या है? सुमेध सा क्या करते हैं? जिनकी बुद्धि, सुमेध सा पता है आपको क्या होता है? सुमेध, सुमेध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कलयुग में आपका नाम लेके जप करता है। कृष्ण वर्णम, यानी कि कृष्ण के वर्ण की, कृष्ण का पुकारता है, लेकिन आप वास्तव में त्रिषा कृष्णम, आप वास्तव में जो आपकी कांति है वो क्या है? अकृष्णम, मतलब काली नहीं है। अकृष्णम, काली का उल्टा हो गया, गोरे हैं आप। और साथ में क्या करते हैं हम? संगोपसंगास्त्र, मतलब क्या हो गया? संग, संगी और उपसंगी, अलग अलग कैटेगरी के हो गए ना। संगी मतलब हो गए उनके कंपेनियंस, पार्षद, और वो उपसंगी थोड़े नीचे के लेवल के हो गए, मित्र लोग। और साथ में शस्त्र, ये सब लोग आए हैं। कैसे आए हैं? आपके डिवोटीज बन के आ गए हैं, आपके सारे के सारे संगी आपके एसोसिएट बन गए हैं। और जिनकी बुद्धि है कलयुग में, वो आपके नाम को, वो यज्ञ करते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें प्रायई संकीर्तन यज्ञ, उसमें साफ साफ लिखा है श्रीमद् भागवत में 11वें कैंटो में ये, कि यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ में भी कौन सा यज्ञ करते हैं? विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ करते हैं। बताइए कितना क्लियरली लिखा है। कौन करते हैं? लेकिन बुद्धिमान, यानी कि जो मूर्ख है वो संकीर्तन नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि यज्ञ का पर्पज ही, यज्ञ का अर्थ ही आप परम भगवान हैं। समझ में आया? और हम लोग इसी परम भगवान को परम यज्ञ करके प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, विच इज हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संकीर्तन प्राये,
ये श्लोक हमेशा याद रखना है आप लोगों को। कि यज्ञों में भी विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पर अग्निदेव बता रहे हैं कि जब लोग मेरे को ऑफर करते हैं, मुझे ही पूछते हैं, बीच में भगवान तो हर चीज़ से हट ही जाते हैं। अग्नि दिख रही है तो लोग अग्नि को ही पूछने लगे, लोगों ने सोचा कि हम अग्नि के ही फेरे ले रहे हैं। हाँ, वो कहने मेरा तेज, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब आपका है। अब देवता आ गए वहाँ पर कई सारे। तो देवताओं ने क्या कहा? देवता कहते हैं पुरा कल पापाय स्वकृत मिदरी कृत्य विकृतम त्वमे वाद्यस्तिस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रातिशयने पुमान शेषे सिद्धे हृदि विमृशिताध्यात्म पदवी सा एवाद्या शृणोर्य पथि चरसी भृत्यानवसीना। देवता ने कहा कि हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी निवासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी हैं थे, आपका दार्शनिक चिंतन द्वारा ध्यान करें। अभी समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि जब प्रलय हो गई तो फिर ये लोग कैसे बच गए? प्रलय में भगवान ने कुछ तत्वों की रक्षा कर ली। वो कुछ बाइबल में भी ऐसी स्टोरी आती है, आपने देखा है ना? नहीं पता आपको किस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों को रख लिया गया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगली क्रिएशन के लिए। और वैसी स्टोरी कहाँ सुनते हैं हम लोग? सुना है आपने कहीं? मत्स्य अवतार में। यस, किस तरह से इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को रख लिया गया। हाँ, तो वो स्टोरीज मैच होती हैं अलग अलग शास्त्रों में भी। तो उस वक्त सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें रख ली गई फ्यूचर के लिए। तो फिर बचा ही कौन? फिर क्रिएशन तो बाद में होनी है। जब प्रलय है तो कोई आदमी जिंदा कैसे है? बताइए जी। ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, यानी कि जब प्रलय होती है तो महर लोग, जन लोग, तप लोग नष्ट नहीं होते हैं। ये आंशिक प्रलय है। ये कब होती है? ब्रह्मा जी की रात्रि में। ब्रह्मा जी की रात्रि में सब खत्म नहीं होता बेचारे ब्रह्मा जी का पूरा ही, ऐसा नहीं होता कि सवेरे पूरा इरेज हो जाता है, लेकिन हाँ, आंशिक प्रलय तो हो ही जाती है। लेकिन ऊपर के लोग बचे रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त खत्म होती है तो ये ब्रह्मांड समाप्त होता है। जब ब्रह्मांड समाप्त होता है, ब्रह्मा का अंडा खत्म, फूट गया, तो उसमें सब खत्म हो गया। ठीक है। तो इस वक्त इस प्रलय में कह रहे हैं कि आपने भौतिक अलग अलग शक्तियों को संरक्षित कर लिया। उस वक्त सनक इत्यादि लोग थे। अब वो नीचे के लोगों में हाहाकार देख रहे हो। सोचिए, हम लोग मर रहे हैं, आग जल रही है, बारिश हो रही है, बवंडर आ रहे हैं, और वो देख रहे क्या करें क्या करें बेचारे। वो ऐसे में क्या करें बताइए? हाथ दे के खींचेंगे हमें? नीचे हाहाकार मची हुई है। सोच सकते हो, इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी वो। भयंकर नर संहार, जीव संहार, सब समाप्त हो रहा है चारों तरफ, त्राही त्राही, और वो देख रहे हैं ऊपर से। ऐसे में क्या करते हैं वो बता रहे हैं? ऐसे में वो चिंतन करते हैं आपका। यही उनके पास तरीका रहता है। आपका चिंतन करते हैं। आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, और उस जल में आप क्या कर रहे हैं? आप शयन कर रहे हैं। बताइए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब खेल है, इनका अंत तो हो ही नहीं रहा है। एक भी जीव मर नहीं रहा है अवस्था में। केवल क्या करा जा रहा है? कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। अब कपड़ों के फटने में समझदार व्यक्ति में कहते हैं फट गए तो फट गए, लेकिन कई लोग कपड़ों से अटैच्ड होते हैं। कहते कैसे फट गया, हाय इतना बढ़िया था, एक ही तो था, एक ही गोपी ड्रेस थी। तो आप शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप अपने दासों के समक्ष दिख रहे हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। आज आप अपने दासों के समक्ष दिख रहे हैं, आप हमें शरण दीजिए। भगवान हमेशा अपने दासों के बीच में रहते हैं। भगवान के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो भगवान का दास नहीं है, भक्त नहीं है। ये भगवान अपने आसपास कई बार शत्रु भी बनाते हैं, तो अपने ही किसी मेंबर को बना देते हैं। तो इस प्रकार से देवता किस बात को कह रहे हैं कि देवता यानी कि देवता देवलोक खत्म हो जाता है, बसता है, देवलोक खत्म हो जाता है, वो अपना ही दुखड़ा एक तरह से रो रहे हैं। हमारा कुछ नहीं रहेगा, ये सब लोग हमारी पूजा करे जा रहे हैं, कोई जय गणेशा, कोई ये कोई वो, अरे हम तो खत्म हैं। वो चार कुमार वगैरह रहते हैं, वो हमारे को मरते हुए देखते हैं। सोचिए, इसका मतलब देवता भी समाप्त हो रहे हैं और ऊपर के ऋषि लोग उसको देख रहे हैं। तो ये लोगों के लिए एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको बताने के लिए कि इस प्रकार से देवता भी इस आंशिक प्रलय में समाप्त हो जाते हैं। तो देवताओं से मांगी हुई चीज़ भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं,
प्रभुपाद कह रहे हैं कि समझदार व्यक्ति को अगर कुछ मांगना भी है तो भगवान के पास जाना चाहिए। और समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समझदार व्यक्ति क्या करता है? संकीर्तन करता है। बताया ना, कलयुग में जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि नहीं है, वो फिर देवताओं के पास जाता है। ऐसा कहीं लिखा है भगवान ने? गीता में लिखा है, जिसकी बुद्धि हर ली गई है वो देवताओं के पास जाते हैं। देवता तो भगवान के पास जा रहे हैं यहाँ पर, कृपया हमें शरण दीजिए। अब आगे कुछ सिंगर्स लोग भी आएंगे भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने, बड़े बड़े सिंगर जिनका नाम है गंधर्वास। तो वो प्रवचन हम अगले उसमें सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की